हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और भाई 10 बजे का टाइमिंग है, हम 8 बजे आके बैठ गए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे पिताजी सचमुच रेलवे में थे और हम सच में पायलट बनने वाले हैं, क्योंकि इतने टाइम के पाबंद सिर्फ यही दो लोग होते हैं। और ऑब्वियसली बाकी जो भी वो होती है, बट नॉर्मली यही सबसे ज़्यादा टाइम के पाबंद होते हैं। और भाई हम कहाँ हैं? हम है कहीं पे, अभी दिखाएंगे आपको। तो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 की एंड अबाउट यामाहा एट भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025। तो भाई यामाहा ने काफ़ी नई नई बाइक्स जो है उनको शोकेस करा था, जो अभी प्रेजेंटली इंडिया में वो प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, वो भी। और उसके अलावा जो उनकी इंटरनेशनल लाइनअप आती है उनको भी उस मतलब वो सारी लाइनअप को भी उन्होंने शोकेस किया था। ठीक है, सबसे पहले भाई अपने पास में आता है NMAX 155। अब इसकी जो पावर फिगर्स है दैट इज सिमिलर टू एरोक्स 155 जो प्रेजेंटली इंडिया में आता है। बट मेन सवाल ये है क्या ये इंडिया में आएगा। सो आई डोंट थिंक सो यार कि आएगा ये, और मेरे ख्याल से इसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता, क्योंकि भाई एरोक्स 155 ऑलरेडी है हमारे पास में। और एरोक्स 125 जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला इतना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है, रेसिंग ब्लू जो है इसका। इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे डिसेंट फीचर्स मिलते हैं। आपको इसके अंदर VBA मिलता है, और अब इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप असिस्ट भी दे दिया उन्होंने। दूसरी चीज़ की लेस कर दिया है, ये बटन वाला सिस्टम आता है, S जो बटन जिसको यहाँ बोलता है वो। तो इसलिए मेरे हिसाब से NMAX की कोई नीड नहीं है। एंड उसके अलावा भाई जो अपना ये रेज़र 125 और फसीनो 125 में हाइब्रिड इंजन आता है, उसको भी हमने शोकेस किया था। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, स्टार्ट स्टॉप असिस्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड ऑल्सो आई गेस साइलेंट स्टार्ट स्टॉप वो लिखा नहीं हुआ था, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो भी आएगा। दूसरी चीज़ आपको फसीनो में डिजिटल क्लस्टर आ गया है, एंड रेज़र 125 में भी शायद पहले आता था, बट अब उन्होंने दे दिया है। एंड उसके अलावा भाई आपको इसके अंदर एक हाइब्रिड पावर असिस्ट मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि जो आपका नॉर्मल टॉर्क है इसका आएगा, इट इज़ 9.3 Nm। वो आपको शुरुआत में जब आप पिकअप लोगे बाइक का, और सॉरी स्कूटी का, जब आप उसको पिक करोगे तो उस टाइम पे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको इन्होंने बोला है हाइब्रिड पावर असिस्ट। तो आपको एक इनिशियली पावर का बूस्ट मिलेगा, जिससे आपकी बाइक जो है फटाफट, स्कूटी जो है वो फटाफट से पिकअप ले। उसके बाद में भाई अपनी यहाँ पे आती है R15M क्विक शिफ्टर के साथ में, और ये कार्बन फाइबर वाला मॉडल है जिसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले आता है। इसके इंजन की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है, सेम इंजन है, 18.4 bhp पावर एंड 14.2 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में आती है भाई अपनी R7। अब ये R7 जो है ये इंपोर्टेड मॉडल है, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ था इंपोर्टेड मॉडल ओनली फॉर शो। तो R7 भाई लॉन्च होगी या नहीं, अभी फिलहाल उसका तो कोई वो नहीं है कि हो गया नहीं है। बट ओवरऑल भाई इंजन काफ़ी अच्छा है इसका। 689cc का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है, जो कि 71.4 PS की पावर जनरेट करता है, विच इज़ मतलब आहा क्या ताकत है। और 62 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अंदर आपको और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि डुअल डिस्क, और फ्रंट जो आपका टायर है वो आपको मिलता है 120 सेक्शन का, एंड रियर आपको मिलता है 180 का। इट इज सिमिलर टू MT-09 में जो आपको टायर फिगर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये है भाई R7। उसके बाद हम आते हैं R3। R3 आपको प्रेजेंटली इंडिया में जो मिलती है वही वाली शोकेस करी थी, नया वाला मॉडल शोकेस नहीं किया, जो ओवरऑल मतलब बाकी लॉन्च हो गया आउट ऑफ इंडिया, वो वाला मॉडल शोकेस नहीं किया था। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि जो इंडिया में भी है उसके अंदर भी कुछ खास है नहीं, और जो नया अपडेट हुआ है उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, बस खाली कॉस्मेटिक चेंजेस ऐड किए। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो भाई इसके अंदर आपको 321cc का इंजन मिलता है, जो कि 42 PS की पावर एंड 29.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब सेगमेंट के हिसाब से भाई सबसे पावरफुल इंजन है, जहाँ तक मेरी जानकारी है सबसे पावरफुल इसी में आता है। बट बाकी जो फीचर्स है उसको बहुत मिस करती है। आपको इसके अंदर TFT नहीं मिलता, आपको इसके अंदर असिस्टेंट स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, एंड उसके अलावा बहुत सारी फीचर्स है जो कि इसके सेगमेंट की बाइक देती है, या अगर मैं कहूँ इसके प्राइस सेगमेंट की बाइक देती है, जो R3 नहीं देती, विच इज़ अ मिस। भाई 5-5.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है ये, उसके बावजूद भी भाई बेसिक फीचर्स नहीं है इस बाइक में, मतलब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में R15, ये अपनी नॉर्मल वाली है R15 V4। इसके अंदर वही आपको नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इट इज बेसिक वन। और ये भाई अपनी R1M रेसिंग वाली बाइक क्या लग रही थी देखने में, फोटो नहीं खिंचाई मैंने, चल कोई बात नहीं। उसके बाद में भाई ये है अपनी FZX। अब जो लीक्स आए थे हमारे पास में उसके अंदर ये था भाई कि FZX के अंदर TFT डिस्प्ले एंड ऑल ये सारी चीजें आएगी, बट ऑटो एक्सपो में इन्होंने TFT वाली शोकेस ही नहीं करी, इन्होंने नॉर्मल वाली शोकेस करी है। मतलब आई डोंट नो व्हाई, जो अभी प्रेजेंटली मार्केट में आ रही है वो शोकेस करी इन्होंने, बट TFT वाली शोकेस ही नहीं करी, जिसके बारे में आ रहा था कि भाई इसके अंदर हाइब्रिड इंजन आएगा, TFT आएगा, स्टार्ट स्टॉप असिस्ट आएगा, फिर एक और वो स्मार्ट मोटर जनरेटर समथिंग कोई ऐसा फीचर था वो आएगा, नए कलर्स आएंगे। कुछ नहीं, पुराना वाला क्रोम लाके खड़ा कर दिया बस।
उसके बाद में आते हैं भाई हम अपनी प्यारी FZS। अब भाई जो FZS का अपडेटेड मॉडल की बात हो रही थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ कलर अपडेट आएगा और छोटे मोटे अपडेट दे देंगी, उल्टा हो गया है। FZX के जो अपडेट्स मेंशन थे वो आपको सारे FZS में मिल गए हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर इन्होंने नाम कर दिया है FZS FI वर्जन 4 वाला सिस्टम जो इन्होंने हटा दिया इसके अंदर, बट कमिंग सून लिखा है, तो ये लॉन्च होगी। अब लॉन्च पीरियड क्या होगा, मार्च अप्रैल के आसपास आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि यामा इसी रेंज में जो है अपनी बाइक्स वो लॉन्च करता है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नया है, सारी चीज़ें सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। प्रॉपर एक डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा मैं इसका, जो कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर डाल दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद में भाई आती है हमारी FZS वर्जन 4, जो मेरे पास में है, जो आप लोगों के पास में जिसने भी ली है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वही सारी चीजें सेम लगती है। मुझे पहले लगा था थोड़ा सा टैंक का डिजाइन डिफरेंट है, थोड़े से शार्प कर दिए जिस, बट इट इज द सेम, मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, और इट इज द सेम। जो मटेरियल वगैरह यूज किया है एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। तो मेरा अजम्पशन ये है कि भाई जो FZS वर्जन 4 जो अभी आ रही है, जो नई वाली लॉन्च होगी, आई गेस अब ये रहेगी। आई गेस वर्जन 3 जो है मेरे हिसाब से इट विल डिसकंटिन्यू, आई डोंट नो होगी कि नहीं, बढ़िया। और हाँ, डुअल चैनल ABS का कोई अपडेट नहीं है कि डुअल चैनल से ABS आएगा या नहीं आएगा, नो आइडिया। और फिर उसके बाद में तुम्हारे भाई की ड्रीम बाइक खड़ी थी MT-09। भाई क्या बीस्ट बाइक है, मतलब देखने में इतनी प्यारी लगती है यार। अगर मैं इसके इंजन फिगर्स की बात करूं भाई, इसके अंदर आपको 890 सीसी का इंजन मिलता है, विच प्रोड्यूसेस 119 PS की पावर। क्या भाई क्या ताकत बढ़ाता है। 93 Nm का टॉर्क मिलता है, और भी इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं लाइक डुअल डिस्क, TFT डिस्प्ले, उसके बाद में E2 और E5 फ्यूल से भी कंप्लाइंट, मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है आपको इसके अंदर। और क्या गाड़ी है भाई, 180 सेक्शन का टायर, डुअल डिस्क, भाई आगे से ऐसी चौड़ी लगती है। आई जस्ट लव MT-09 भाई। अगर इंडिया में लॉन्च कर देगी ना यामा इसको, मैं मतलब इतनी आखिर तक कोशिश करूंगा कि भाई MT-09 तो लेनी है एक दिन। Just love this bike भाई। उसके बाद में अपनी MT-15 बेसिक वाली वर्जन 2 वही खड़ी कर दी थी, कोई उसमें कोई चेंज नहीं है, नथिंग एल्स, नो चेंज एट ऑल। उसके बाद में आती है भाई अपनी MT-03, सेम चीज R3 वाला सिस्टम है, कोई फीचर्स नहीं है, महंगी इतनी है कि बस क्या बताएं आपको, सारी स्पेसिफिकेशंस एवरीथिंग इज सेम, ओके। उसके बाद में आती है भाई लैंडर 250। अब लैंडर 250 जो है, इसके जो अगर मैं इंजन फिगर्स की बात करूं, तो इसके अंदर आपको 249 सीसी का इंजन मिलता है, विच प्रोड्यूसेस 20.5 bhp एंड 20.6 Nm का टॉर्क। अभी फिगर्स आपको सुने लग रहे होंगे। सो मेरे हिसाब से आई एम अज्यूमिंग, जो जितना मेरे को समझ आया, कि भाई जो FZ25 आती थी ना, सेम टू सेम इंजन आपको लैंडर 250 में भी मिलता है। तो ये लॉन्च होगी, वैसे मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में तो इसका कोई यूज है नहीं, जैसे इसके लुक्स और जो इसका एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि भाई लैंडर 250 तो लॉन्च होने वाली है। ये बस इन्होंने शोकेस कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो आपको FZS वर्जन 3 वाला मिलता है। तो उसके बाद में आता है भाई टेनेर। अब मुझे पता नहीं मैं इसको करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, टेनेर है, क्या बोलते हैं इसको, मैं तो टेनेर बोलूँगा। टेनेर कितना है, टेनेर 700, हाँ। इसके अंदर आपको वही मेरे ख्याल से जो R7 में आपको इंजन मिलता है, दैट 689 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है, और इसके अंदर आपको 2 टंकियाँ मिलती है, मेन इसका वो है। TFT इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलता है, ऐसा लगता है यामा का फोन लगा दिया हो किसी ने, तो ऐसा बिल्कुल सीधा वो है इसका TFT। सो ये सारी चीज़ें हैं भाई यामा का जो ऑटो एक्सपो था उसके अंदर ये था। इसमें से क्या क्या लॉन्च हो सकता है, किस किस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसकी बात करते हैं। तो भाई यामा में मैं ये कहूँगा कि एक तो आपकी FZS जो है वो अपडेटेड लॉन्च होगी। अब FZX इन्होंने शोकेस नहीं करी थी, मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है FZS के बाद में ही लॉन्च होगी वो FZS पहले आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड उसके अलावा नए प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करो तो MT-09 लॉन्च हो सकती है, R7 और लॉन्च हो सकती है, R7 और MT-09 मुझे लग रहा है। बाकी जो टेनेर और जो लैंडर 250 है, आई डोंट थिंक सो कि वो लॉन्च होगी, क्योंकि भाई उनका इंडिया में ऐसा कोई यूज़ ही नहीं है, मतलब कौन जा रहा है यहाँ पे जंगलों में बाइक चलाने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो वो 2 बाइक लॉन्च होगी। बट MT-09 एंड R7 आई एम होपिंग की हो, एंड आई थिंक कि हो जाएगी। NMAX तो मैं नहीं कहूँगा यार कि होगा, क्योंकि Aerox 155 ऑलरेडी है, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर NMAX, क्योंकि Aerox 155 ऑलरेडी हमारे पास में। उसके अलावा भाई पीछे एक फोटो बूथ, मतलब उन्होंने बाइक लगा रखी थी ऐसे टेडी करके, तो उसके ऊपर फोटो खिंचाने पे वो कुछ तो भी वो दे रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, अपने मर्चेंडाइज दे रहे थे। मुझे क्या मिला है मैं आपको बताता हूँ। जो आपको यहाँ पे बैग लगा हुआ मिला है ना, दिख रहा है, एग्जैक्टली वो चीज़ मिली थी। उसके अंदर आपको फोटो खिंचानी थी और आपको इंस्टाग्राम पे टैग करना था उनको, एंड आपको बैग मिलता है। और ये रही भाई मेरी फोटो, कैसा लग रहा हूँ मैं, लग रहा हूँ ना सेक्सी, ठीक है। उसके अलावा भाई मैं हीरो का भी देखने गया था, सो
इट इज़ इसके अंदर भी आपको वही एक्सपल्स वगैरह, पीछे आपको हीरो की जो एक्सट्रीम 160 वो सारी थी, कुछ एसएस उतना था नहीं। सुजुकी में यहाँ पे आपको एसएस और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी थी, इनकी मैंने नाम नहीं पढ़ा, आई गेस इट वाज ई एक्सेस, तो वो आपको इसके अंदर लॉन्च में भी मिल सकता है सुजुकी में। आई डोंट नो, सुजुकी में इतना फॉलो नहीं करता। और जिक्सर वगैरह खड़ी थी, जिक्सर 150 250 एंड ऑल, मैं पता नहीं यार, मैं सुजुकी इतना फॉलो नहीं करता, बट हाँ जो था ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा भाई टोयोटा लैंड क्रूजर देखी मैंने ब्लू कलर में, ओहो हो ब्यूटी भाई, एब्सोल्यूट ब्यूटी, मतलब इतनी चौड़ी गाड़ी है, मतलब क्या बताऊँ मैं। उसके बाद में ये लैंड क्रूजर RS भाई साहब, ये तो अलग ही भाई है, व्हाइट कलर में ऐसे इतनी चौड़ी लग रही थी जैसे मैं पूरा एक खाट बिछा लूँ इसके अंदर। फिर भाई हमने वहाँ पे देखी वेलफायर इज ऑल्सो गुड, देखने में अच्छी लगी, बट मैं विजिटर एंट्री में गया था तो मुझे घुसने नहीं दिया, मतलब बैठने नहीं दिया, मीडिया मेरी मिस हो गई थी। उसके बाद में भाई ये है अपनी स्टारिया, Hyundai स्टारिया, ठीक है। अब इससे आपको पता चल जाता है कि भाई वर्ना के डिजाइन इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी Hyundai को, ट्यूबलाइट का जो आइडिया है वो यहाँ से। और भाई कमाल की बात है, Hyundai ने ऑटो बनाई है, गुड। एंड उसके बाद में एक और थी विच वॉज नेक्सो। अब ये मुझे देखने में अच्छी लगी इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना ली, बाकी इसके अंदर ऐसा क्या है। और भाई सबसे बुरी खबर, जी क्लास, मर्सिडीज जी क्लास भी अब इलेक्ट्रिक हो गई है, इसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन शोकेस कर दिया उन्होंने, व्हाई पता नहीं। एंड देन वी हैव किया कार्निवल लेमोजीन, भाई ये गाड़ी देखने में इतनी ब्यूटीफुल लगती है, इतनी ब्यूटीफुल, ओहो हो क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत प्यारी लगती है। एंड ऑल्सो MG का एक और अभी कॉन्सेप्ट है कि रियल व्हीकल है, आई गेस इट इज रियल। ये एक स्पोर्ट्स कार टाइप है जिसका नाम मुझे अभी तक लेना नहीं आया, इसका नाम है कैप्स्टर, यस इट इज कैप्स्टर, MG कैप्स्टर। तो काइंड ऑफ एक तरह से आप देखा 2 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, स्पोर्ट्स टाइप की। तो भाई ये जो थी थोड़ी बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ये भी एक्स्ट्रा कैप्चर कर लिया। बट कमिंग टू आवर मेन पॉइंट, यामाहा, भाई यामाहा में प्रोडक्ट उन्होंने जो एग्जिस्टिंग है वो भी शोकेस करे थे, जो आ सकते हैं वो भी शोकेस करे थे, बट जो 110% प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ इस वक्त FZS वर्जन जो नई वाली है TFT डिस्प्ले वाली वो, एंड FZX तो खैर उन्होंने शोकेस नहीं करी, बट FZS में अपडेट आएगा तो उसमें भी आएगा। एंड उसके अलावा जो हाइब्रिड इंजन है इनका स्कूटीज़ का, उसके अंदर जो अपडेट्स है वो आएंगे। एंड ऑल्सो जो स्टार्ट स्टॉप असिस्ट इन्होंने शोकेस किया है विद एरोक्स 150, भाई ये 3 चीज़ें तो आएगी। बाकी MT-09, R7 और NMAX आई डोंट नो भाई, क्योंकि वो उसके अंदर लिखा था इम्पोर्टेड व्हीकल, मैंने पूछा भी तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, कह रहे कि अभी फिलहाल तो कुछ नहीं पता क्या लॉन्च करेगी कंपनी, बट आई एम होपिंग कि भाई MT-09 दे दो, कम से कम MT-09 दे दो, मेरे को लेनी है MT-09, मेरे को चाहिए। So yes भाई, this was all of the भारत मोबिलिटी एक्सपो, और स्पेसिफिकली यामा एट द भारत मोबिलिटी एक्सपो, क्योंकि इस पूरी वीडियो में यामा की बात करी है मैंने। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और भाई आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं काफ़ी बातचीत करके आया हूँ स्टाफ से, सो मैं आपको फिर बताऊँगा ज़रूर। एंड FZS वर्जन 4 का जो नया वाला मॉडल है TFT डिस्प्ले वाला, उसका मैं प्रॉपर वीडियो बना के लाया हूँ, तो उसकी भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड रिव्यू आएगा, तो डू नॉट मिस दैट। उसके अलावा कंपैरिजन भी आएगा, एंड देन MT-09 का भी रिव्यू आएगा, क्योंकि हमारी फेवरेट बाइक है वो, उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।